हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। जय श्री राम। सो गाइस, अपडेट वीडियो में बात करते हैं सब चार्ट्स की, निफ्टी वगैरह की। देखिए, कल निफ्टी जो था वही जैसे एक्सपेक्टेड था, साइड लाइन्स पे क्लोज हुआ है। बैंक निफ्टी ने गजब का ब्रेकआउट दिया है डेफिनेटली, और उसके बारे में बात करेंगे। बट अगर आप देखो तो निफ्टी ने कोशिश करी कल ऊपर आने की बैंक निफ्टी के साथ, बट अगेन इस लेवल को वो नहीं तोड़ पाया। जो लेवल हमारा ऑलरेडी मार्क्ड है पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, वो नहीं टूट पाया। तो ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आज के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल है वो 25,500 है, जिसको निफ्टी अभी तक नहीं तोड़ पाया। और जो मैंने आप लोगों से बहुत टाइम पहले अपनी वीडियोस में बोल रहा था कि जब भी हम चल रहे थे इधर की साइड से या यहाँ पे थे मार्केट में, तो हमारा टारगेट वही था कि 25,500 कब हिट करेगा निफ्टी। ठीक है, और 25,500 ही टारगेट था हमारा। तो वो आना भी बाकी है, और सच पूछे तो आज एक्सपायरी है, और सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो हो रखी है वो वहीं पर हो रखी है। तो वो लेवल बहुत क्रूशियल है। अगर वो लेवल टूटना मुश्किल है, पर अगर वो लेवल टूट जाता है तो फिर वैसा ही ब्रेकआउट आ सकता है जैसे कि हमारा पहले आया था, ये वाला एकदम से ख़तरनाक वाला ब्रेकआउट जो आया था लास्ट एक्सपायरी में। तो वैसा ही ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि 25,500 बहुत कॉल राइटिंग हुई है, और अगर वो टूटता है तो फिर उसके ऊपर मार्केट जा सकता है आज भी। वो टूटेगा या नहीं, देखिए वो मुझे नहीं पता इतने अच्छे से, क्योंकि देखो फेड ने रेट कट तो बहुत अच्छा करा है। 50 बेसिस पॉइंट का रेट कट करा है, जो एक्सपेक्टेड था, सब वही एक्सपेक्ट कर रहे थे। और उन्होंने 25 का नहीं करा, तो उन्होंने अपनी एक्सपेक्टेशन से कम तो नहीं करा, एक्सपेक्टेशंस पे ही करा है। तो पर यूएस मार्केट का रिएक्शन कल बड़ा ऑड था। यूएस मार्केट का रिएक्शन जो था, वो पहले मार्केट काफ़ी बढ़ा, और उसके बाद एंड अगर आप देखो तो मार्केट रेड में क्लोज हुआ। रेड में भी अच्छा खासा, मतलब 100 पॉइंट नीचे क्लोज हुआ। डाउ शायद अभी बात करेंगे उसके बारे में। तो वो थोड़ा सा अजीब सा रिएक्शन है। बट मैंने एक चीज़ भी ऑब्जर्व करी है कि फेड के रेट कट के बाद ना हमेशा जो भी रिएक्शन मार्केट देता है उसके ऑपोजिट दे देता है नेक्स्ट फ्यू डेज़ में। तो मतलब इट्स नॉट 100%, बट होता है ऐसा कभी कभी। तो और फ्यूचर्स अगर आप देखो इस टाइम पे यूएस के, तो वो सारे अप हैं। एशियन मार्केट भी अभी अप है। तो आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ रिएक्शन। अगर आप गिफ्ट निफ्टी देखो तो वो 30-40 पॉइंट ऊपर है, ज़्यादा नहीं है। तो प्रॉब्लम वही है कि हमारा 25,500 पे काफ़ी स्टिफ रेजिस्टेंस है। तो अगर हम उसको ब्रेक करते हैं ड्यूरिंग द डे, तो वो बहुत अच्छा ब्रेकआउट हो सकता है। नहीं तो फिर हम रेंज बाउंड ही रहेंगे आज। और हो सकता है फिर कल से रिएक्शन दें, और यूएस का मार्केट अगर आज रिएक्शन देता है जो भी, उसके हिसाब से फिर हमारा रिएक्शन होगा। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है, चलिए। निफ्टी तो इट्स ऑल लुकिंग फाइन, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, बट आज एक्सपायरी है तो वी हैव टू लुक फॉर दैट। बाकी बैंक निफ्टी की बात करते हैं, तो बैंक निफ्टी ने कल अपनी एक्सपायरी में काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया है, मतलब काफ़ी अच्छा दिया है। और अच्छा दिया था, पर ऊपर से थोड़ा सा नीचे आ गया। मुझे तो लग रहा था कल ये 53,000 ब्रेक कर देगा और अपने हाइस के आसपास जाएगा, जो कि सपोजिटली जाना चाहिए था। बट वही है कि एक्सपायरी का प्रेशर भी था, सब चीज़ें थी, तो ये यहाँ के रुक गया। हालांकि कल भी काफ़ी सिर्फ ऑप्शन सेलर्स ट्रैप हुए होंगे डेफिनेटली, क्योंकि बहुत अच्छा ब्रेकआउट था। ऑलमोस्ट आप सोचो 1% से ऊपर का मूव था, जबकि निफ्टी कम्प्लीटली फ्लैट था। तो बैंक निफ्टी अपने दम पे ही भागा है पूरा अकेला। तो आज भी देखना होगा, और मेरे ख्याल से आज भी इसका रिएक्शन ऊपर की तरफ ही रहेगा, क्योंकि एक्सपायरी हो चुकी है। तो हो सकता है अभी अपने हाइस की तरफ चल दे, अगर मार्केट पॉजिटिव रिएक्शन देता है फेड के 50 बेसिस पॉइंट, विच इज़ गुड। एंड बैंक निफ्टी के लिए तो वो अच्छा है ही। तो मुझे ऐसा लगता है कि बैंक निफ्टी अपने हाइस की तरफ अब जाना चाहिए, और अपने हाइस को टच करना चाहिए, जो कि 53,300 समथिंग है कुछ। ठीक है, तो बैंक निफ्टी इज़ लुकिंग वेरी वेरी गुड। लेट्स सी हाउ इट बिहेव्स। अब डाउ के बारे में बात करते हैं, तो देर इज़ नथिंग मच टू टॉक अबाउट दिस, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, अगर पैटर्न देखिए तो पैटर्न इज़ नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। बट कई बार चीज़ें पैटर्न को भी वो कर देती है निगलेक्ट, और वो होती है न्यूज़। और न्यूज़ आई तो पॉजिटिव है, तो आई डोंट नो विच वे द रिएक्शन विल गो फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। बट कल रिएक्शन बड़ा अजीब सा था, कि मुझे ये बात समझ में नहीं आई कि मार्केट ने पहले यहाँ तक का हाई बनाया, आप देखो, ठीक है, और उसके बाद फिर मार्केट अपने डेज लो पे बंद हुआ है, और प्रीवियस डे के लो को भी उसने ब्रेक कर दिया है। ठीक है, तो सॉरी, लो को ब्रेक नहीं करा, प्रीवियस डे के क्लोज को ब्रेक करा। तो ये थोड़ी सी चीज़ अजीब सी है हुई है मार्केट में, यूएस मार्केट में। और देखो, अभी मुझे नहीं पता कैसा रिएक्शन आएगा। आई डोंट नो, किसी को भी नहीं पता होगा, अपने अपने रिएक्शन सब दे सकते हैं, बट कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि एक और चीज़ आती है कि जितनी भी ये न्यूज़ थी ना, सब फैक्टर इन ऑलरेडी हो चुकी थी बिग रेट कट की। अगर रेट कट कम आता तो डेफिनेटली मार्केट नेगेटिव रिएक्शन देता, बट रेट कट
उतना आने के बाद भी मार्केट ने वो रिएक्शन नहीं दिया जो मार्केट हमेशा अगर रेट कट पे देता है, अगर अनएक्सपेक्टेड रेट कट आ जाता है ना, तो मार्केट एकदम ऊपर की तरफ भागता है, ब्रेकआउट देता है। तो वो रिएक्शन देना इसलिए थोड़ा टफ था क्योंकि ऑलरेडी ये सब प्राइस में फैक्टर इन हो चुका था। काफ़ी पहले से हम लोग इस बारे में बात करे जा रहे थे कि रेट कट आएगा, रेट कट आएगा, 50 बेसिस पॉइंट का होना चाहिए और ये सब कुछ, ठीक है। तो इसलिए मेरे ख्याल से मार्केट ने थोड़ा सा ऑड रिएक्शन दिया, ठीक है। चलिए अब क्यूज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो क्यूज़ में अगर आप देखो तो क्यूज़ में भी सेम काइंड ऑफ रिएक्शन है। क्यूज़ ने कल थोड़ा सा एक यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, बट अगर आप देखो तो फिर वही हुआ है, ये अपने प्रीवियस डे के क्लोज को ब्रेक करके नीचे बंद हुआ है। तो नॉट अ वेरी गुड साइन, बट अगेन इट्स नॉट बैड ऑल्सो बिकॉज इसने कुछ ब्रेक नहीं करा है अपना कोई भी ट्रेंड या कुछ भी। अगर ये आज यहाँ से ऊपर उठ जाते हैं मार्केट यूएस के, तो ये अच्छा ट्रेंड हो जाएगा और नैस्डैक अपने हाइस को टच करने की तरफ चला जाएगा और होपफुली शायद जल्दी ही हाइस को बना भी दें। तो नैस्डैक और बैंक निफ्टी में वैसे भी उम्मीदें ज़्यादा होती हैं रेट कट के बाद। अब देखते हैं निक्काई। निक्काई तो पॉजिटिव ही रिएक्ट कर रहा है आज का, क्योंकि काफ़ी दिन से डाउन ही चल रहा था वो। तो और ये अच्छा रिएक्शन है अभी आज का, क्योंकि अगर आप देखो तो यहाँ ये गया था, यहाँ से डाउन आया, ये एक बेस इसने बना लिया, अब ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये किस देखो यहाँ पर एक ब्रेक लेके फिर ये ऊपर बढ़ रहा है। तो अब ये अगर इस ट्रेंड को ब्रेक करके सपोर्ट लेके फिर ऊपर आ जाता है तो डेफिनेटली ये मार्केट ऊपर की तरफ जाने लगेगा, विच एवरीबडी इज एक्सपेक्टिंग, बट लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन, ठीक है। हम बात कर लेते हैं यूएस ऑयल। तो यूएस ऑयल ठीक चल रहा है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ खास नहीं। तो अगर आप देखो तो मैं आपको पहले ही बोल रहा था कि इसका भी ऊपर आना मुश्किल है, यहाँ आया नीचे, फिर ये थोड़ा सा एक रिएक्शन दिया इसने, जो कि चलता है जब भी डाउन ट्रेंड होता है, ऊपर आता है थोड़ा बहुत मीन पे, उसके बाद नीचे आने लगा है। तो अब आप देखो तो ये कम्प्लीटली डाउन ट्रेंड का एक कन्फर्मेशन हो चुका है क्रूड ऑयल में, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं गोल्ड की। तो गोल्ड ने अच्छा रिएक्शन दिया है और फेड के रेट कट भी एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही हैं, तो आई थिंक गोल्ड को अब यहाँ से मूव्स देने चाहिए। अभी तो ये नीचे आ रहा है, तो हो सकता है अभी कुछ दिन ही कंसोलिडेट करे, हल्का नीचे है, बट ऊपर जाना चाहिए और वही टारगेट्स इंटैक्ट हैं गोल्ड के। दिवाली तक ये ब्रेक करेगा इस हाइस को। अब उसके बाद हम बात करते हैं अपना यूएसडी। ये तो नीचे ही आना चाहिए क्योंकि फेड के रेट अच्छे कट हो गए। और देखो आप, कमाल की बात यह है कि इसने हमारा वो लॉन्ग टर्म सपोर्ट ब्रेक कर दिया और ब्रेक कन्विंसिंगली करके अभी ऊपर ज़रूर बढ़ा है, पर अभी यहाँ पे रुका हुआ है। अगर ये इसको ब्रेक करता है ठीक है, तो ठीक है। अगर ये यहाँ से आके डाउन ले लेता है तो फिर अब ये रेजिस्टेंस का काम करने लगेगा, चेंज ऑफ पोलैरिटीज़ हो जाएंगी, ठीक। तो ये अच्छी चीज़ है, यूएसडी नीचे आ रही है तो इक्विटीज़ के लिए दिस इज़ अ वेरी गुड साइन। सो लेट्स कीप वॉचिंग दिस, ये आगे कैसे बिहेव करता है। स्टॉक्स मेरे पास आज ऐसा कोई ख़ास नहीं है क्योंकि मैं कल कोई भी पोजीशन ऐसी रखना नहीं चाहता था, ना ही मैंने देखा है। बट हाँ, एक दो चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर रेड्डी अगर हम देखें तो डॉक्टर रेड्डी ने काफ़ी अच्छा ब्रेकडाउन दिया हुआ है, तो ये शॉर्ट की तरफ का मुझे एक अच्छा स्टॉक लगता है। जब भी हमें शॉर्ट की बात करनी होगी तो आप देखो तो डॉक्टर रेड्डी ने काफ़ी अच्छा नीचे का रिएक्शन दिया है और ये यहाँ से मुझे नीचे ही जाता लग रहा है, और तो इट इज़ वन ऑफ द शॉर्ट। अगर हम बात करें कल के दोनों स्टॉक्स की जो मैंने आपको दिया था, मार्केट अच्छे बढ़े ही हैं, पॉजिटिव में ही रहे हैं दोनों। पर आप देखो कि बीईएल जो है इसने भी नीचे अच्छा प्रॉफिट दिया है हमें। और सेम वे अगर हम देखें दीपक नाइट्राइट, जिसके बारे में हमने कल बात की थी, तो उसने भी एक नीचे का ही रिएक्शन दिया और अच्छे प्रॉफिट्स दिए हैं यहाँ पे। तो यही होता है, आपका मार्केट किधर भी जाए इट डजेंट मैटर, अगर आपको प्रोसेस लाइंस पता है, आपको टेक्निक्स पता है, तो आप वैसे स्टॉक्स निकाल सकते हो। और मैं बार बार आपसे यही बोल रहा हूँ कि ये मार्केट ऐसा है कि इसमें हम लोग स्टॉक्स ऐसे चुनें जो अगर आपको लग रहा है स्ट्रेंथ है तो उन्हें अप साइड के लिए प्ले करें, और अगर वो ज़रा से भी वीक है तो उनको डाउन साइड के लिए प्ले करें। मार्केट आपको दोनों तरफ का रिटर्न दे रहा है, क्योंकि मार्केट अभी खुद कंफ्यूज था अभी तक। अब देखते हैं फेड के बाद आज से रिएक्शन कैसा होता है, बट आई वुड स्टिल से, क्योंकि मार्केट बहुत ही टॉप पे बैठा हुआ है, तो वी शुड ऑलवेज लुक फॉर सम शॉर्ट स्टॉक्स ऑल्सो। जो वीक हैं उन्हें शॉर्ट ज़रूर करना चाहिए एज अ हैजिंग। इंडेक्स को नहीं, क्योंकि इंडेक्स का अभी कोई भी रिएक्शन हमें पता नहीं है, तो इसलिए मुझे स्टॉक में हेजिंग करना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर आपकी पोजीशंस ओवरनाइट आप लेके जाते हो क्या कहते हैं कॉल्स वगैरह की, तो आपको ये कुछ पुट साइड्स की पोजीशंस भी एज अ ट्रेडिंग में बनानी चाहिए। इन्वेस्टिंग में अभी ऐसा कुछ नहीं है, इन्वेस्टिंग में इज एवरीथिंग इज ओके, बट विद ट्रेडर्स आई रिकमेंड टेकिंग ऑल दीज पोजीशंस ऑल्सो शॉर्ट वाली। तो जैसे मैंने आपको बताया कि एक
दीपक ने वो सॉरी आपका डिवीज लैब नहीं सॉरी डॉक्टर्स रेड्डी, वो शॉर्ट की तरफ है। और इसी तरीके से सन टीवी अगर आप देखो तो ये थोड़ा सा मुझे अब लग रहा है कि रिएक्शन अभी ऊपर आना चाहिए, क्योंकि अब देखो यहाँ इसने सपोर्ट लिया, ये एक लोअर बनाया, हायर लो बनाया सॉरी, फिर ये ऊपर गया, अब यहाँ इसने लो लिया। तो अगर ये यहाँ से ऊपर निकल जाता है स्पेशली इस ब्रेकआउट के बाद तो बहुत ही अच्छा, बट वैसे भी मुझे ऊपर जाता हुआ लग रहा है। तो सन टीवी एक पॉजिटिव साइड की तरफ अच्छा लग रहा है। बाकी अदानी पोर्ट, अदानी इंडस्ट्रीज़ फिर मुझे बिल्कुल अभी शॉर्ट ही लगते हैं, कोई खास अच्छे लग नहीं रहे। ट्रेंड अगर आप अगेन देखो तो ट्रेंड ने यहाँ पर कल हमें एक कैंडल दी है जो थोड़ी सी डाउन आई है विद रिस्पेक्ट टू द मार्केट, बट उसने सपोर्ट लिया है अपना ईएमए पे, तो लगता है कि ऊपर जाने के लिए तैयार है दोबारा, क्योंकि अच्छा सपोर्ट लेके थोड़ा सा डेज लो से ऊपर ही बंद हुआ है। तो मुझे लगता है ट्रेंड में फिर पॉजिटिव सिनारियोज बने हुए हैं। ठीक है, तो चलिए गाइज, ये सब चीज़ें थी जो मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करने थे, स्टॉक्स इन चार्ट्स इन एवरीथिंग। सो आई होप यू लाइक द वीडियो। अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट एंड शेयर। चलिए, थैंक्स गाइज, बाय।